चारों तरफ गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की धूम मची हुई है। पिछले एक वर्ष से मैं बहुत करीब से भगवान की मूर्तियां, गणेश जी महाराज की जो बन रही हैं, कितनी भावना से वो कलाकार, हालांकि उनके रहने की दशा ठीक नहीं है। जहां श्री राम नाम सेवा सदन बन रहा है, उसके चारों ओर ये मूर्तियां बनाने वाले बैठे हैं। उनको हर चीज की दिखते हैं, खुले में सिर पे छत नहीं, तिरपाल डालते हैं, वो भी बरसात आए उड़ जाती है। लेकिन भावना इतनी है, मूर्ति को कैसे आकार देते हैं, मुझे करीब से देखने का मौका मिला। कैसे उसमें रंग भरते हैं, कितना उनके अंदर सेवा भाव है, समर्पण है। और पिछले 2 दिन से वहां पे ढोल नगाड़ों की खूब गूंज हो रही है। मैंने तो इतने करीब से पहली बार देखा। सारी रोड जाम हुई पड़ी है, जिमखाना रोड। लोग मूर्तियां जो उन्होंने पहले आके तैयार करवाई हैं, उनको बड़ी श्रद्धा से, भावना से, ढोल नगाड़ों के साथ नाचे गाते अपने अपने स्थानों पर लेके जा रहे हैं। ये उत्सव बड़े खुशहाली का है, भावना का है, भक्ति का है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगले वर्ष फिर हमारे घर में आना। महाराज कहते हैं कि इनको समझाओ, उनका ये बड़े धूमधाम से उत्सव मनाओ, उनको लड्डू, पेड़े, फल फ्रूट जो भी भोग, पान सुपारी लगाते हो लगाओ। लेकिन जो उनकी बात है, जिसको वो कहने आए थे, प्रकट हुए थे, उसको समझने का प्रयास करो। घरों में मूर्तियां सजा ली, पाठ पूजा कर दी, जो आएंगे उनको पार्टियां कर दी। अगर उनकी भगवान की बात को नहीं माना तो ये सब बेकार है, अगले वर्ष वो नहीं आएंगे। वो क्या चाहते हैं? नंबर 1, माता पिता जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े देव हैं, उनकी पूजा प्रथम करनी चाहिए। अध्यात्म गुरु का नंबर तो बहुत बाद में आता है। समय आज कम है, अगले रविवार इसकी और व्याख्या करूंगा। तो सार में जो भगवान गणेश जी महाराज ने करके दिखाया कि माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं है, उनकी चरण वंदना करना, उनकी परिक्रमा करना, उनकी पूजा करना, उनके हर आदेश को पालना, ये सबसे बड़ा कर्म है जो उनसे जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। नंबर 2, सभी कहते हैं कि जो भी भगवान गणेश की शरण में जाता है वो रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हैं। कोई किसी भी विपदा में क्यों ना हो, उसकी हर विपदा को वो हरते हैं।
एक छोटी सी घटना, एक सेवादार पिछले 15 वर्ष से गणेश उत्सव मनाता, कुछ ऐसा परिवार में हुआ, मानसिक तकलीफ होगी उसकी धर्म पत्नी को, वो घर छोड़ के पता नहीं कहां चली गई। 11 महीने निकल गए। पिछले उत्सव पर उसने भरपूर शॉपिंग करी थी, नए नए सूट बनाए थे। अब लोगों ने कहा कि आप फिर वो उत्सव मनाओ, तो उसने गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़ दिए कि महाराज, मेरा मन तो विचलित है, मेरा परिवार बिखरा पड़ा है, मैं आपकी कैसे सेवा कर पाऊंगा, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया, अगर कोई आपने करिश्मा कर दिया, मेरी धर्मपत्नी एक दिन पहले भी आ गई तो मैं आपका उत्सव मनाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। गणेश उत्सव अभी 1 हफ्ता पहले, जो 11 महीने से उसकी धर्मपत्नी का कोई पता ठिकाना नहीं था, अचानक टेलीफोन आ गया और वो उनको मिल गई। ये है भगवान गणेश की महिमा। लेकिन अब हम उनके बराबर तो क्या, उनके चरणों के धूल के कणों के बराबर नहीं। लेकिन जैसे भगवान जो भी अपने ऊपर शरणागत होता है, जो कोई दीन दुखी होता है, असहाय होता है, विपदा में होता है, उसकी सहायता करते हैं। हमें भी महाराज ने कहा, दूसरी बड़ी शिक्षा जो लेनी होगी इस पर्व से, कि जो भी हमारे समाज में दीन दुखी असहाय जन हैं, उनकी तन मन धन से यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी सन 1957 में साधना सत्संग हांसी, वहां पर महाराज ने जो परमार्थ करते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के प्रति समर्पित रहते हैं, उनके लिए क्या कहा, महाराज की वाणी में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, मुझे कहना यह है कि परमार्थ का जीवन बड़ा अच्छा होता है, अर्थात दूसरों के प्रति सेवा, करुणा, दया के भाव बड़े उच्च भाव हैं। मनुष्य का वह नैतिक लक्ष्य में सर्वोच्च है, जिससे अधिक श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता, जो मानवीय प्रयत्न का सबसे बड़ा साध्य है। अर्थात जो दूसरों की सेवा करता है, मन में परमात्मा के भाव रखता है, उससे अच्छे भाव किसी प्राणी के अंदर नहीं हो सकते। जब परमात्मा के भाव अंदर आते हैं तो अनर्थ करने के भाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे अनर्थ कर्म क्या होते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लोगों के अंदर भावना रहती है, मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे पड़ोसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अपने पास कितना बड़ा दुख हो उसका गम नहीं, पड़ोसी अगर सुखी हो गया, खुशहाल हो गया, उसका यश हो गया, तो उसकी बड़ी चिंता रहती है। और दूसरा, दुराचार को बढ़ाने के ऐसे सभी विचार परमार्थ से अपने आप पीछे रह जाते हैं। अगर हमारे अंदर ये अनर्थ कर्मों के भाव आ गए तो हमारा पतन होगा, और परमार्थ के कर्मों से ये लोक भी अच्छा और
और लोक भी अच्छा। महाराज की वाणी, स्वामी जी महाराज की सेवा का गुणगान, सेवा धर्म सुधर्म है ये उत्तम काम, अर्पण कर भगवान को, करे सेवा निष्काम। सेवा में हरि आप है, सेवार्थी पाप, नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। अर्थात ये जो सेवा हमें अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से मिलती है, भाग्यशालियों को गुरु कृपा से मिलती है, श्री राम कृपा से मिलती है। अगर ये मिल भी गई और महाराज के रास्ते पे नहीं चले, कौन सा रास्ता? उन्होंने कहा बड़े विनम्र भाव से, नीचे झुककर और परमेश्वर अर्पण भाव से आप ये सेवा करनी है, तभी ये सेवा सफल होगी। तो आज बस 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये जो हमें सेवा का अवसर मिला है, श्री राम नाम सेवा सदन के साथ जोड़कर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें रहकर यहां पे हमें अपना तन, मन और धन तीनों पवित्र करने का तो अवसर महाराज दे रहे हैं। तन पवित्र होगा जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इतनी तेज लू थी कि वहां खड़े नहीं हो सकते। वो भी दिन देखे, फिर बरसातें ऐसी कि वहां पानी खड़ा हो जाना, तूफान आने। तो वहां जाकर जब और सेवा कार्य से, अपने शरीर से जो सेवा करनी, हाथों से सेवा करनी, वो तीनों सेवाओं में सर्वोत्तम है। सबसे पहले तन की सेवा, दूसरी सेवा मन की सेवा। आप तन से सेवा नहीं कर सकते, शरीर नहीं चल रहा है, तो मन से घर में रहकर प्रार्थना करो वो सेवादारों के लिए जो सेवा कर रहे हैं कि हे राम उनको शक्ति देना, हमारा भी जीवन उनको लग जाए। ये होता है मन पवित्र करना। और तीसरा है जिसको हम सबसे प्रमुख समझते हैं, जिसके पास धन होता है वो तो सीधा चलता है, नीचे इधर उधर भी नहीं देखता। और वो धन की सेवा तो सबसे नीचे तीसरे स्थान पर है, धन की सेवा। वो भी बहुत उत्तम है, वो भी कमाई जो दशा नौहा की कमाई आए वो देनी चाहिए मंदिर को। और लेने वाले को भी, अगर हमने किसी अफसर ने ब्लैक की कमाई करी, किसी का खून चूसकर कोई धन एकत्र किया और वो धन हमारे पास आ गया, तो वो हमारा भी मन डामाडोल कर देगा। तो ये जो अवसर आपको श्री राम नाम सेवा सदन में रहकर उसके सेवादार बनकर मिला है, इसका भरपूर लाभ उठाओ। परमेश्वर श्री राम सब पर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री